मैंने सुबह में यूज़ की तो शाम में मैं चलने की कोशिश की। उठने में तो मुझे दर्द हो रहा था उठ के लेकिन जब मैं उठ के बैठी जो मुझे कमर में पेन होता था इतना गंदा जब मुझे बैठने का मन नहीं, सारी चीज़ें इतनी जल्दी खत्म हो गया 8-9 घंटे के अंदर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट, और मैं उसी चीज़ से इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ फीलिंग को। लेकिन जब मैं थर्ड मेडिसिन यूज़ की तो मेरे पैर में ना वेट मिलने स्टार्ट हो गए। तब मैं क्या कर रही थी, बिना सपोर्ट के मैं सीढ़ी चढ़ लेती थी। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट। मैं बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं है आप लोगों से। फिर मैं एक्सरे करवाने के लिए गई, फिर बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। आप चेक देख सकते हो। नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलेंगे निशा जी से जो मुजफ्फरपुर बिहार की निवासी हैं, जिनका फीमर का जो फ्रैक्चर है ना लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर ने उनको नॉन यूनियन बता दिया था, फिर से मतलब बोन ग्राफ्टिंग वगैरह को लेकर के कह दिया था। तो क्या कुछ कंडीशन उनका शुरू में था और झार आयुर्वेदा से इलाज करवाने के बाद क्या कुछ स्थिति अभी है, अब सारा कुछ उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। नमस्कार सभी लोगों को मेरी तरफ से। मेरा नाम निशा सिंह है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा फ्रैक्चर 17 सितंबर 2021 को हुआ था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सबसे उसमें गंदी बात ये है कि मेरा उसी दिन सेम डेट पे मेरा बर्थडे था और बर्थडे के दिन ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेकार टाइम है, जो मैं कभी भी दोबारा चाहूँ तो कभी मैं याद नहीं करना चाहूँ। और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे लाइफ के इतने अच्छे दिन में मतलब मुझे कुछ झेलना पड़ेगा, बट वो हुआ। तो वैसा कुछ सीन था मेरे साथ। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मेरे सर पे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा सर फट गया था। ये आप देख सकते हो, ये फट गया था ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे टाँके लगे थे, आई थिंक 4 या 5 टाँके लगे थे यहाँ पे। और ये आप देख रहे होगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक लेकर के फट गया था मेरा, उसमें 12-13 टाँके थे। तो इस वजह से जो मेरे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट मतलब इतने गंदा एक्सीडेंट होने की वजह से मतलब मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब मैं 2 दिन तक बिल्कुल भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, कोई चीज़ें मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं है। तो ऐसा कुछ केस था मेरे साथ। तो बहुत ही गंदा फेस था मेरे लाइफ का। तो उस टाइम मेरा फीमर फ्रैक्चर हुआ था, फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ था मेरा। और जब मेरा फ्रैक्चर हुआ तब का मैं आपको एक्सरे दिखा रही हूँ कि ये मेरे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब ये का फ्रैक्चर यही टूटा हुआ था मेरा, टूट के हड्डी चढ़ गया था। जब ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, जब टूट के हड्डी चढ़ गया था तब डॉक्टर ने बोला कि मुझे ये करवाना पड़ेंगे, ऑपरेशन कराने पड़ेगा और रॉड लगाना पड़ेगा ऐसे वैसे करके। तो सब लोग रेडी हुए और मेरा मतलब ऑपरेशन हुआ 22 सितंबर को। जब 22 सितंबर को मेरा मतलब हो गया ऑपरेशन, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद डॉक्टर बोले कि आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जब एक्सरे कराया गया तो मेरा कंडीशन ऐसा गंदा हो गया था, मतलब और भी हड्डी टूट चुके थे उसमें। ऑपरेशन के दौरान आप देख सकते हो ये पूरा टूट गया था ऊपर का, और ये टूट के ये निकल गया था। ऐसा था मेरा पहला ऑपरेशन। 22 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तब का ये कंडीशन है। तो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से पूछा गया तो आप उस टाइम तो एनेस्थीसिया दे रहा था तो पूरा आप बेहोश रहे, तो मुझे बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ना हल्का हल्का सुनाई दे रहा था मेरे कान में कि वो बोल रहा था अरे ऐसे मत काटो, वैसे करो, ये करो। तो मुझे वो पता चल रहा था कि वो किसी को सिखा रहे हैं मेरे पैर पे, मतलब मुझे ऐसा कि हाँ वो किसी को सिखा रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। तो ऐसा कुछ था। फिर ये सब होने के बाद मेरा ये हुआ कि जब ये सब हो गया तो मैं बताई अपने घर पे कि हाँ ऐसा हुआ। फिर हॉस्पिटल में बहुत सारे मतलब ऐसे हुआ। फिर दोबारा ऑपरेशन होने के बाद कहा कि लड़की का दोबारा ऑपरेशन होगा। फिर मेरा दोबारा जब ऑपरेशन हुआ तब का ये है कंडीशन, ये टूटा हुआ था और ये टूटा हुआ था। तो ये और ये फिर ये 28 सितंबर को हो गया। मतलब 17 सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 17 सितंबर में एक 22 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हो गया और एक 28 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हो गया। 2 ऑपरेशन हो गया 8 दिन के अंदर। इस वजह से मेरा बोन बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया था और बहुत ही ज़्यादा ब्लड ये सब इतना बाहर आ चुका था। और जब मैं गिरी थी तब भी मेरे बिल्कुल भी ब्लड ख़त्म हो गया था। तो जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ तो दूसरे का खून लेकर ही हुआ, और दूसरे से मतलब एक मेरे अंकल है वो दिए। और जब
उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तभी भी बिल्कुल भी खून नहीं था मेरे ब्लड मतलब मेरे बॉडी में। तो फिर वो पैकेट वाला ब्लड चढ़ा, तो ये प्रॉब्लम था। इस वजह से मेरा हड्डी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था। तो मैं रिकवरी होने में इसका भी बहुत ही गंदा वाला डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिला इस चीज़ के लिए। फिर डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज किए और मैं 50 दिन के बाद मैं ऑपरेशन से डिस्चार्ज हुई और अक्टूबर में मैं आई डिस्चार्ज होकर घर पे। तो मतलब अक्टूबर में जब डिस्चार्ज होकर के जब मैं आई थी तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप वॉकर से चल सकते हो हल्का फुल्का, और आप बहुत सारे मतलब आप खाओ प्रोटीन ये सब खाओ। फिर मैं घर पे आई और बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने लगी। मतलब जो भी एक फीमर फ्रैक्चर वाले मतलब बोन फ्रैक्चर वाले जो भी खाते हो, मैंने कहा एक खाया। मैं मटन नहीं खाती थी, मटन खाई, दूध, हड़जोड़, मतलब होता नहीं कि जो भी मुझे कोई बोलता था कि इसे तुम ठीक हो जाओगे, इसे, वो सारी चीज़ें मैं करती थी। वो सारी चीज़ें मैं करती, चाहे वो मुझे पसंद हो चाहे नहीं हो, बट उसमें मुझे कुछ भी मिला नहीं। फिर मैं नवंबर में गई थी अपना ऑपरेशन ये करवाने के लिए। तब कंडीशन ये था कि ये तो जुड़ रहा था बट ये सेम था। ये आप देख सकते हो, आपको दिखे नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो जुड़ रहा था, ये ऊपर वाला जुड़ रहा था, बट इसका कंडीशन बिल्कुल भी सेम था। ये था बिल्कुल भी सेम था। फिर वो हुआ। फिर डॉक्टर बोला कि कोई नहीं, अभी आप प्रोसेस में भी तो 2-3 महीने ही हुए हैं, आपके जुड़ जाएंगे। फिर मैं जनवरी में गई एक्सरे करवाने के लिए। फिर सेम चीज़ कंटिन्यू करी, वही प्रोटीन सेम कंटिन्यू करने के बाद मैं आगे चली। तो फिर मैं जनवरी में गई थी एक्सरे करवाने के लिए। तब का कंडीशन ये था, ये जुड़ गया था और ये सेम, मतलब इनका कंडीशन सेम था। और मुझे पेन इतना गंदा होता था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं जब पैर ज़मीन पर डालती थी चलने के लिए ना, तो मेरे पैर कचक जाते थे, मतलब कट से करता था उसका। और इतना गंदा दर्द होता था कि मैं बेड पकड़ लेती थी, मेरा हिम्मत ही नहीं करता था कि मैं एक कदम भी चलूँ। मेरा वो सिचुएशन था। सबके साथ होता है, सबको ये चीज़ें फील होंगी, जिसका टूटा होगा उन सबके साथ ऐसा होता होगा। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर डॉक्टर बोला कि ठीक है आप वेट दे के चल सकते हो, 80% वेट दे के आप चल सकते हो। फिर मेरे अंदर ना मतलब मैं थोड़ी सी हूँ उस टाइप की, मतलब चंचल टाइप की। तो मतलब मुझे ना अपने पुराने वाले लाइफ जीने का मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अगर वाकर छोड़ कर चलूँगी तो बहुत अच्छे से चलने लगूँगी, मेरा ये गलत फहमी। फिर मैं क्या करी कि 10 दिन जब मैं पैर उठाकर चलने की कोशिश करी तो बिल्कुल भी मतलब मैं चल ही नहीं पा रही थी। फिर मैं स्टिक लेकर 10 दिन चली। 10 दिन चलने के बाद मैं फिर से 11वें दिन बिना किसी सपोर्ट के चलने लगी थी। लेकिन वही प्रॉब्लम था कि मैं जब चलती थी तो ठीक था, लेकिन चलते चलते जब रुक जाती थी तो पेन इतना ज़्यादा होता था कि मेरे बर्दाश्त से बाहर था वो सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि मतलब मैं जाते गए एक्सरे करवाते कि जो बहुत सारे एक्सरे मेरे पास मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उतना कौन संभाल कर रखता है। तो सारी चीज़ें एक्सरे मुझे मिल नहीं रहे ताकि मैं आपको पूरी दिखाऊँ। फिर जब ये सारी तो डॉक्टर बोले कोई नहीं हो जाएगा। और फिर बहुत सारे जब भी मैं जाती थी 2500-3000 का मुझे दवा लिख देते थे। और यही सब अपने राय, पेन हो रहा है तो कोई नहीं, पेन किलर से लिख दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ये सब होने के बाद जब मैं मई में गई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था, 8-9 महीना हो गया था मेरे इसके। तो डॉक्टर जब मेरा ये एक्सरे देते, ये मेरे मई का एक्सरे है, पता नहीं आपको दिख नहीं रहे होंगे सही से, बट ये मेरे मई के एक्सरे हैं। जब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका बोन नॉन यूनियन हो चुका है और आपको अपने बोन को आपको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जो ऊपर का स्क्रू निकलवाना पड़ेगा, और आपका जो प्रेशर पड़ेगा तो फिर वो हड्डी जुड़ जाएगा और आपको बोन ग्राफ्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वैसे बोन ग्राफ्टिंग का तो पहले बात ही नहीं था, बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं था कि बोन ग्राफ्टिंग चीज़ जैसी कुछ होती है बोन में। तो उन्होंने बोला कि आपका ऐसा करिए, आपका जुड़ जाएगा। फिर मैं बोली कि ओके ठीक है। उन्होंने मुझे एक सुई दिया था, टेरापेराडाइट बोन मैक्स करके सुई दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि इसको आप कंटिन्यू करो, ये 3 महीने का कोर्स है, आप इसको कंटिन्यू करो। और 22,000 के आसपास मुझे उस सुई का प्राइस बताए थे कि आप इसको कंटिन्यू करो और आप मतलब कोई प्रोटीन भी नहीं लोगे तो फिर आपका बोन जुड़ जाएगा। फिर मैं जनरल डाइट पे आ गई थी क्योंकि मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था। मेरा वेट हो गया था 65 के आसपास, मुझे वेट हो गया था मेरा। तो ये भी एक टेंशन था कि ज़्यादा वेट हो जाने की वजह से आप चल भी नहीं पाते हो, ऐसा कुछ।
तो फिर उसके लिए मुझे वो भी करना था, तो मैं बोली कि बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने वो सुई को सुबह शाम लेना स्टार्ट कर दिया। वो एक मतलब वो सुई लेना पड़ता है 3 महीने के लिए एक बार ही लेना पड़ता है वो सुई। वो है अभी तो आप चेक करें ना, ट्रेपरा टाइप बोन मैक्स करके वो सुई होता है, ठीक है। तो वो आता है, वो सेल्फ आप खुद से डाल सकते, खुद से आप दे सकते हो सुई को, वो पेन के जैसा होता है। फिर वो सुई मैंने 3 महीने लिए। 3 महीने के बाद जब मैं गई वहाँ पे एक्सरे करवाने के लिए, फिर बहुत ही गंदा वाला मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला। जो ये हल्का सा ये जुड़ गया था, ये हल्का हल्का बन रहा था कैलस, आप देख सकते हो, बट जुड़ा नहीं था, ठीक है, आप देख रहे हो, लेकिन ये जुड़ा नहीं था। जो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपका जुड़ जाएगा, वो नहीं था। फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार सिचुएशन से मैं गुजरी। बेकार सिचुएशन से गुजरने के बाद मतलब डॉक्टर मुझे बोले कि इसका कोई बात नहीं, आपका कैलस बना है, आप कंटिन्यू करो, आप चलो, आप थोड़ा बहुत ये करो। और एक्सरसाइज करने मुझे मना कर देते कि बिल्कुल एक्सरसाइज मत करो, क्योंकि अभी आपका प्रोग्रेस मतलब आपका हो रहा है रिकवरी, इसके वजह से। तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती थी बिल्कुल भी। तो वो सारी चीज़ें हुई। जब वो सारी चीज़ें हुई, फिर मैं जब यहाँ पे आई, तब मेरा क्या हो गया था ना कि मैं जब चलने के लिए मैं उठती थी ना बेड से, तो मुझे दर्द होता था उस टाइम चलने वक्त, लेकिन आप वो दर्द बर्दाश्त में कर सकती थी। लेकिन जब चल के मैं बैठती थी तो लगता था कि एक मतलब मुझे कमर में पेन होता था, कमर में पेन होता था। और वो पेन होते होते थाई से मतलब फीमर से होते हुए, नी से होते हुए, टिबला फुबला से होते हुए नीचे, मतलब होता है एक एयर जो पास करता है पेन का, वो एयर मेरे कमर से पास करता था, जो बहुत गंदा वाला पेन होता था। मैं वो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती थी। मैं रोती थी, मैं चलती थी, तो मैं भगवान को रो को बोलती थी, प्लीज़ भगवान जी मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा सिचुएशन उस टाइम मेरी लाइफ में था। फिर मैं बहुत सारे भी डॉक्टर बदली, बहुत डॉक्टर बदली, ताकि कोई अलग सिचुएशन मुझे बताए कि हाँ ये कर सकते हो, वो कर सकता है पैसे, बट सब वही सेम 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 चीज़ें। फिर जब मैं ये एक्सरे कराने के लिए, ये आप देख सकते हो सेम चीज़ें हैं, मैं दिखा रही हूँ, कैसे मैं दिखाऊँ, सेम। जब मैं अक्टूबर में गई तो सेम ये केस, और डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि आपको बोन ग्राफ्टिंग करवानी पड़ेगी। बोन ग्राफ्टिंग करवाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका हड्डी जुड़ नहीं रहा है और आपका कुछ हो नहीं सकता है, तो आप ये करो। फिर मैं मन में डिसाइड करी कि नहीं, डॉक्टर हर 3 महीने मुझे कोई न्यू चीज़ें बताता है, और इतने सारी दवा लेंगे, मतलब मैं दवा तो मतलब मुझे लगता है 50 साल कभी मैं दवा खा चुकी होंगी इस जर्नी में, बट मुझे कुछ ऐसा होता नहीं था। फिर मैं डिसाइड करी कि चाहे जो हो जाए मैं बोन ग्राफ्टिंग नहीं करवाऊंगी, मुझे खुद से जो चल करके या जो कुछ मैं करना पड़े मैं करूँगी, मैं बोन ग्राफ्टिंग नहीं करवाऊंगी। फिर माता रानी का बहुत ही ज़्यादा शायद मेरे को उनको दया आ गया था, मैं मेरे जर्नी को देख करके, चाहे पता नहीं क्या, माता रानी की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मेरे ज़िंदगी में झाड़ उड़ेदा है। मैं एक वीडियो देखी थी अखिलेश भैया के चैनल पे, उस चैनल को जब मैं देखी तो वो वीडियो में देखी तो मैं सोची कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब उनका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कुछ। पर मेरे अंदर बहुत सारे डाउट, मेरे फैमिली में किसी को ट्रस्ट है, मेरे फैमिली मुझे पैसा भी देना नहीं चाह रहे थे कि हाँ ये चीज़ें मैं नहीं दूंगा, कि ये क्या हुआ कि 28 दिन में 4 मेडिसिन यूज़ करनी है और अब तुम ठीक हो जाओगे, मतलब रोज़ का मेडिसिन खाए, इतना प्रोटीन खाए, कुछ हुआ गया नहीं, और आप 4 बार तुम लेप लगाओगे अपने पैर पे और तुम ठीक हो जाओगे, ये मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं करके दूंगा। किसी ने पैसा देने के लिए राजी नहीं हुआ, मुझे खुद में भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब इनफैक्ट कि मेरे फ्रेंड्स एवरीवन जिससे मैं शेयर करी कि ऐसा कुछ होता है, झाड़ू वेदा है, जिससे जो ये चीज़ बोलते हैं। फिर मैं झाड़ू वेदा से बात करी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे मेरे लिए, तो मतलब मैं बोलूँगी कि मेरे लिए एक भगवान जो होते हैं वो बन के मेरे लाइफ में आए। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तरस गई थी कि कैसे मैं भी चल के कहीं जाऊँ, मैं बैठूँ, यहाँ करूँ, मैं जब चाहूँ उठ सकती हूँ, जब चाहूँ बैठ सकती हूँ। जब पेन की वजह से मैं जल्दी उठती नहीं थी, उठती थी चलती थी, मैं बैठती थी फिर मैं उठती नहीं थी, मतलब मेरा ऐसा सिचुएशन था। और दर्द इतना कि बर्दाश्त करने से परे था मेरे लिए, तो वो सारी चीज़ें थी। तो फिर झाड़ू वेदा मेरी लाइफ में आया, वो मुझे बोले, मैं उनसे बात की, सब कुछ बताई कि ऐसा ऐसा मेरी बात है, मैं सारे कंडीशन उनको बताई। वो बहुत अच्छे थे, वो मुझे बोले कि आप टेंशन मत लो, आप 4 मेडिसिन यूज़ करो ट्रस्ट करके,
कि अगर आप चारों मेडिसिन यूज़ कर सकते हो तो करो, अगर आप 4 मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते हो तो फिर आप मत करो, 1-2 मेडिसिन आप यूज़ मत करो, आप पूरा कोर्स करो। अगर 4 मेडिसिन के बाद भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेडिसिन दूंगा। और मेरा जिम्मेदारी है कि 5,000 के बाद मतलब जो भी मेडिसिन आपका लगेगा, जो भी 4 कोर्स लगेगा, 4 मेडिसिन का जो कॉस्ट लगेगा आपका, एक मेडिसिन का 1,700 रुपये आता है वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये इतने मतलब ये 4 कोर्स करने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे, इसके बाद आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं उनको ट्रस्ट तो नहीं था मुझे, मैं मेडिसिन उसी दिन मैं ऑर्डर भी कर दी, पैसा भी पे कर दी, ये कर दी वो कर दी, और लेकिन मुझे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था। सच में मैं यूज़ की थी, उस दिन मुझे ट्रस्ट नहीं था। मेरे पास मेडिसिन है, मैं रोज़ फ़ोन करती थी, दिन में 4 बार 5 बार उनको फ़ोन करती थी, और मैं जो भी जानती थी कि जो लोग भी आयुर्वेदा का मेडिसिन यूज़ करें, मैं सबको कॉल करती थी, सबसे बातें करती थी कि सच में आपका मतलब आप रिकवरी हुए हो, आपका पेन कम हुआ, आपको क्या कंडीशन, आपको कैसा फीलिंग हुआ, मतलब दिन भर में यही करती थी। फिर मतलब मैं फर्स्ट डोज यूज़ करी, मॉर्निंग में यूज़ करी, और जब मैं यूज़ की तो मैं 13 दिसंबर को यूज़ की। जो ठंडी होता है, बहुत ही गंदा वाला ठंडी होता है उस टाइम, और मैं ठंडी से ऐसे कर रही थी। उन्होंने मुझे कुछ बताया था कि आपको नहा करके यूज़ करने हैं, धूप में नहीं जाना है, हीटर के पास नहीं बैठना है, कोई भी ऐसा जगह हवा में नहीं जाना है जिससे वो मेडिसिन किसी वजह से सूखे। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में सूखेगा, रूम टेम्परेचर में वो अलग बात है, लेकिन आप किसी धूप का ये लेकर के आप नहीं सुखा सकते हो। तो मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो की जो उन्होंने मुझे बोला। वो ठंडी के मौसम में मैंने सारी चीज़ें फॉलो की, और माता रानी की कृपा से मतलब मैंने सुबह में यूज़ की तो शाम में मैं चलने की कोशिश की। उठने में तो मुझे दर्द हो रहा था, उठ के लेकिन जब मैं उठ के बैठी, जो मुझे कमर में पेन होता था इतना गंदा वाला, जब मुझे बैठने का मन नहीं, वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। 8-9 घंटे के अंदर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट, और मैं उसी चीज़ से इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ फीलिंग को। जो मुझे फीलिंग मिला है, फिर मैं सेकेंड मेडिसिन यूज़ की तो मुझे उतना कुछ पता नहीं चला कि मतलब क्योंकि मुझे फर्स्ट मेडिसिन में बहुत कुछ पता चल गया था, सेकेंड मेडिसिन में उतना कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब मैं थर्ड मेडिसिन यूज़ की तो मेरे पैर में ना वेट मिलने स्टार्ट हो गए। तब मैं क्या करती थी, बिना सपोर्ट के मैं सीढ़ी चढ़ लेती थी। मतलब जैसे कि पहले क्या करती थी, इधर से दवाल पकड़ती थी, इधर से रॉड पकड़ती थी, फिर मैं सीढ़ी चढ़ती थी। लेकिन उसके बाद मैं ना बिना सपोर्ट के मैं सीढ़ी चढ़ने लगी, कोई कुछ नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ने लगी। वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई, मैं स्टिक सारा छोड़ दी चलने के लिए, फिर मैं बिना सपोर्ट का चलने लगी, और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट। मैं बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं है आप लोगों से डिस्क्राइब कर सकती हूँ। फिर मैं फोर्थ मेडिसिन यूज़ करी। फोर्थ मेडिसिन यूज़ करने के बाद मैं फिर से गई, उन्होंने मुझे बोला कि आप जा कर के 1 महीने के बाद आप ये करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो। फिर मैं एक्सरे करवाने के लिए गई, और पूरा हड्डी तो नहीं जुड़ा था बहुत अच्छे से पूरा, क्योंकि मेरा 15-16 महीना हो चुका था मेरे बोन को, हड्डी को टूटे हुए। तो फिर इस वजह से बहुत लेट हो चुका था, इस वजह से भी थोड़ा मतलब मेरा वो भी एक था, और 2 ऑपरेशन हो गया 8 दिन के अंदर, वो भी एक था। तो शायद, लेकिन बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा 4 मेडिसिन यूज़ करने के बाद का एक्सरे है। देखते बहुत अच्छे से कैलस बन चुका है, 80% मैं रिकवर कर चुकी हूँ, जो मैं चाहती थी रिकवर होना और अच्छे से चलना, कहीं भी जाना। लिंपिंग मेरी है क्योंकि मेरे मसल बहुत वीक है, मैं मतलब अभी नहीं उस तरीके का ये है, तो मसल बहुत वीक है, इस वजह से मुझे लिंपिंग है। बट और सब बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे एक मेडिसिन भेजे है, दूसरा मेडिसिन मेरा आ चुका है, वो मुझे यूज़ करनी है, तो वो मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। जो भी दो मेडिसिन मुझे भेजे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भेजे हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि आपका हड्डी जुड़ जाएगा, और मैं वो भी जब मेरा पूरा हड्डी जुड़ जाएगा वो बहुत अच्छे से हो जाएगा जो उन्होंने मुझे बोला है। उसके बाद मैं वो भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप वीडियो शेयर मत करो क्योंकि आप एक लड़की हो, ऐसे हो। फिर मैं बोली कि क्या होगा, मैं एक लड़की हूँ तो मैं क्या वीडियो शेयर नहीं कर, मतलब हड्डी टूटता है तो मेल फीमेल देख कर थोड़ी ना टूटता है। मैं जहाँ पे एडमिट थी वहाँ पे एक औरत थी, उसका हाथ टूट गया था और उसके हाथ में स्टील लगा था, और स्टील लगा था क्योंकि घर साफ कर रही थी और सीढ़ी उसके हाथ पे गिर गया था, टूट गया था। तो हड्डी टूटना कॉमन बातें हैं, उसमें कोई ये नहीं है, और मैं उस सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ।
तो मैं ये वीडियो मुझे आप लोगों से शेयर करने का यही मतलब था कि अगर आप लोग झाड़ आयुर्वेदा से मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मेरी बातें मत सुनिए, किसी और की बातें मत सुनिए, किसी की बातें मत सुनिए, क्योंकि जब आप एक मेडिसिन यूज़ करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है, सच में क्या रिजल्ट है आपको खुद पता चलेगा। और आप इतने ज़्यादा हैप्पी फील करोगे कि आपको किसी के मतलब सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जबकि वो होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत डाउट होता है, ये होता है वो होता है, कॉमन सी बातें हैं, ह्यूमन है तो होगा ही होगा। लेकिन आप बेफिक्र वो सारी चीज़ें यूज़ करो। बहुत अच्छा झाड़ आयुर्वेदा ये करते हैं और इतने अच्छे इंसान हैं कि आपसे वो सारी बातें करेंगे। जब तक आपके मन में डाउट होगा आप 50 बार कॉल करोगे, 50 बार उठाएंगे, 50 बार बातें करेंगे आपसे, आपको हिम्मत देंगे। अगर आपका सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उन्होंने मतलब वो मेरी लाइफ में आए। अब मेरी फैमिली भी बहुत, जब मैं मेडिसिन लगाती थी तो मेरे पापा या फिर कोई भी बोलते हैं क्या मेहंदी लगा ली, ये लगा ली, वो लगा ली, बहुत लोग बोलते थे मुझे। बट अब वही लोग बोलते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा था। मुझे भी विश्वास नहीं था, बट भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ में जीना स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं माता की कृपा से और अच्छी हो जाऊँ। उन्होंने जो मेरा साथ दिया उससे मैं बहुत अच्छी हो जाऊँ और मैं वो भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी जो मैं बहुत अच्छी हो जाऊँगी। तो मैं आपको जब मेरा फाइनल वाला होगा मैं वो भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी और आप लोग भी अपना सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। ना उनका जो कंडीशन था मतलब इस कंडीशन में थी कि उनको बोन ग्राफ्टिंग तो करना ही था, इसके अलावा किसी तरीके का कोई ऑप्शन था ही नहीं। डॉक्टर ने भी उनको बोल ही दिया था, जबकि इंजेक्शन वगैरह वो ले ली थी, इसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं था। और इसके साथ साथ और एक चीज़ था, इनको मतलब हम लोग भी कहीं ना कहीं चेहरा दिखा करके वीडियो वगैरह बनाने को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट में तो थे नहीं, लेकिन वो खुद भी बोली कि भाई ये तो मतलब कुछ जानबूझ करके किया गया या फिर मतलब इस तरीके का कोई मतलब बीमारी तो है नहीं कि भाई किसी को देख करके आएगा, वो घटना है, घट जाता है। तो इस चीज़ के लिए वो खुद से बोली कि भाई हम अपना चेहरा दिखा करके मतलब अपना जो रिव्यू है इसको हम देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं जो मेरा ठीक हुआ है, ये लोग जाने और मतलब वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक कर पाए। तो इस चीज़ के लिए वो मेहनत करके अपना जो वीडियो है वो बना करके हमें दी है। इतनी मेहनत के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा चीज़ को सोच समझ कर बोलना पड़ता है। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को प्रस्तुत किया है कि जो भी चीज़ उनका शुरू से घटा और अब तक जो भी स्थिति है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारे चीज़ों को बताया। इससे क्या है, जो भी मतलब इतने दिन से जो फ्रैक्चर को लेकर के जो जूझ रहे हैं, जो भी फ्रैक्चर फाइटर्स हैं, तो ये लोगों को कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलने वाला है और इससे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन भी लोगों को मिलता है कि भाई ये अगर ठीक हो सकती है तो कहीं ना कहीं हम भी आज कल जा करके हम भी ठीक हो सकते हैं। जी धन्यवाद। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।